सबों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग। संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग से संबंधित आईपीसी में दो सेक्शन है, 403 और 404। 403 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। कोई व्यक्ति किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा तो उसे हम संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कहेंगे। उसके लिए पनिशमेंट अधिकतम 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों से है। अब कहता है इसके लिए आपराधिक दुर्विनियोग के लिए 2 तत्व आवश्यक है। पहला, कोई संपत्ति का अपने लिए उपयोग करना और वैसा संपत्ति चल होना। इसमें दृष्टांत बताए गए हैं। पहला दृष्टांत है कि क या की संपत्ति को उस समय जबकि का संपत्ति लेता है और विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह संपत्ति उसी का है या के कब्जे से सद्भाव पूर्वक लेता है, का चोरी का दोषी नहीं है। किंतु यदि का अपनी भूल मालूम होने के पश्चात उस संपत्ति का बेईमानी से अपने लिए दुर्विनियोग कर लेता है तो वह संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग के किए जाने का दोषी है। इसमें कहता है का जो है या की संपत्ति को ये विश्वास करते हुए लेता है कि मेरी संपत्ति है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि हमने भूल से वो दूसरे का संपत्ति ले लिया है। उसके बाद भी वह व्यक्ति अपने उपयोग में उसका संपरिवर्तन करता है तो धारा 403 के अपराध का दोषी होगा। दूसरा कहता है, दूसरा दृष्टांत है कि का जो या का मित्र है या के पुस्तकालय में जाता है उसको विवक्षित सहमति प्राप्त है कि उसके पुस्तकालय में जाता है और पुस्तक पढ़ने के लिए लाता है, लेकिन एक दिन पुस्तक पढ़ने के लिए लाता है और बाद में उसे बेच देता है और उसको अपने में उपयोग कर लेता है तो ये भी 403 के तहत दायी होगा। उसने भी संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग किया है। तीसरा दृष्टांत है का और खा एक घोड़े का संयुक्त स्वामी है। का उस घोड़े को उपयोग में लाने के आशय से खा के कब्जे में से उसे ले जाता है, जहां का को उस घोड़े को उपयोग में लाने का अधिकार है, इसीलिए वह उसका बेईमानी से दुर्विनियोग नहीं करता। किंतु यदि का उस घोड़े के बेच देता है और संपूर्ण आगम को अपने के लिए विनियोग कर लेता है तो वह इस धारा के अधीन दोषी है। कहता है का और खा नामक 2 व्यक्ति है जो कि एक संयुक्त रूप से घोड़ा खरीदा है तो घोड़े को ले जाने का अधिकार दोनों को बराबर है, लेकिन का नामक व्यक्ति जो है एक दिन घोड़ा को ले जाता है अपने पास रखने के लिए, यहाँ तक कि उसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि घोड़े का संयुक्त स्वामी है, इसीलिए घोड़े को रखने का उसे अधिकार है। लेकिन बाद में वह घोड़े को बेच देता है और जो भी रकम उसे प्राप्त होती है वह उसे अपने पास रख लेता है तो माना जाएगा कि वह 403 का अपराध किया है, यानी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया है। इसमें 2 स्पष्टीकरण है। पहला स्पष्टीकरण कहता है कि कुछ समय के लिए भी दुर्विनियोग करना धारा 403 के अंतर्गत दुर्विनियोग माना जाएगा। जैसे का और या का को या का एक सरकारी वचन पत्र मिलता है जिस पर निरंक पृष्ठांकन है। का यह जानते हुए कि यह वचन पत्र या का है उसे ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बैंकर के पास इस आशय से गिरवी रख देता है कि वह भविष्य में उसे या को प्रत्यावर्तित कर देता है। का ने धारा 403 के तहत अपराध किया है। जैसे का को या का एक सरकारी वचन पत्र मिलता है जिस पर वो सादा है और का यह जानता है कि उस व्यक्ति का
मेरा दोस्त का ये वचन पत्र है और वह बैंक में जाकर जमा कर देता है, गिरवी रख देता है और उसके बदले वह उससे ऋण ले लेता है और वह सोचता है कि बाद में उसको हम ये प्रोमिजरी नोट दे देंगे। तब उसने क्या किया, 403 के अंतर्गत अपराध किया, क्योंकि स्पष्टीकरण पहला कहता है कि कुछ समय के लिए भी यदि बेईमानी से दुर्विनियोग कोई व्यक्ति करता है तो भी 403 का अपराध कारित करेगा। स्पष्टीकरण 2, जिस व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पड़ी मिल जाती है जो अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और वह उसके स्वामी के लिए उसको संरक्षित रखने या उसके स्वामी को उसे प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी संपत्ति को लेता है, वह न तो बेईमानी से उसे लेता है और न बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है, तब किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु वह ऊपर परिभाषित अपराध का दोषी है यदि वह उसके स्वामी को जानते हुए या खोज निकालने का साधन रखते हुए उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, तो वह 403 के तहत अपराध का दोषी होगा। कहता है कि इसके हम इस प्रकार समझेंगे, एक व्यक्ति है, वो कहीं जा रहा है और उसको रास्ते में एक संपत्ति मिलती है, उसे वह उठा लेता है और कुछ भी नहीं करता है, लेकिन बाद में क्या करता है, जब उठा लेता है तब तक तो उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन बाद में उसे बेच देता है और उसके आगम को जो रकम प्राप्त होती है उसे सिर्फ अपना उपयोग कर लेता है, तो यह 403 के अंतर्गत अपराध का दायी होगा। दृष्टांत का, राजमार्ग पर 1 रुपया पड़ा मिलता है, यह जानते हुए कि वह रुपया किसका है का उस रुपये को उठा लेता है, कहने इस धारा में परिभाषित अपराध नहीं किया है, क्योंकि राजमार्ग पब्लिक रास्ता है और उस पर उसको 1 रुपया मिलता है और वह जान रहा है कि किस व्यक्ति का रुपया है, लेकिन वो उठाकर अपने जेब में रख लेता है, तो उसने 403 का अपराध नहीं किया है। इसका मतलब है कि जब तक बिना ढूंढे हुए उस व्यक्ति का वह अपने उपयोग में जब तक संपरिवर्तन नहीं करेगा, तब तक 403 का अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस दृष्टांत में सिर्फ यही है कि वो रुपया उठाया और जेब में रखे रह गया। दूसरा दृष्टांत कहता है, का को एक सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है, उस चिट्ठी में दिए हुए निर्देश और विषय वस्तु से उसे ज्ञात हो जाता है कि वह नोट किसका है और वह उस नोट को विनियोग कर लेता है, तो धारा 403 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। का नामक एक व्यक्ति है, उसको सड़क पर एक चिट्ठी मिलता है और उस चिट्ठी में रुपया रखा हुआ रहता है और उस रुपये पर लिखा हुआ रहता है कि यह रुपया जो है अमुक नाम का व्यक्ति का है। उसके बाद भी वह व्यक्ति पैसा उठाने के उपरांत उसको अपने उपयोग में संपरिवर्तन कर लेता है, तो उसने धारा 403 का अपराध किया है। वाहक दे एक चेक का को पड़ा मिलता है, वह उस संपत्ति के संबंध में जिसका चेक खोया हुआ है कोई अनुमान नहीं लगा सकता, किंतु उस चेक पर उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिसने वह चेक लिखा है। का यह जानता है कि वह व्यक्ति को उस व्यक्ति का पता बता सकता है जिसके पक्ष में चेक लिखा था, का उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उस चेक को विनियोग कर लेता है, वह उस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। इसे हम इस प्रकार समझते हैं, का नामक एक व्यक्ति है, उसको एक चेक पड़ा हुआ मिलता है कहीं जो किसी व्यक्ति का खो गया है और उस चेक को वो जान रहा है कि किस बैंक द्वारा उसे दिया गया था, तो वह
पता होते हुए भी उस बैंक में जा कर के उसका पता नहीं करता है और उस चेक को अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, तो वह धारा 403 का अपराध करता है। डी का देखता है कि यह की थैली जिसमें धन है यह से गिर गई है, का वह थैली यह को प्रत्यावर्तित करने की आशा से उठा लेता है, किंतु तत्पश्चात उसे अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है, का ने इस धारा के अधीन अपराध किया है। का देखता है कि एक थैली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ धन है जो थैली पड़ा हुआ है या नामक व्यक्ति का गिर गया है, वह थैली उठा लेता है और उसे अपने उपयोग में परिवर्तित कर लेता है तो काने धारा 403 के तहत बेईमानी से दुर्विनियोग का अपराध किया है। अब हम चलते हैं सेक्शन 404। ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति के मृत्यु के समय में उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी, तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है जो वैध रूप से हकदार है, और वह व्यक्ति वैसी संपत्ति का दुर्विनियोग कर लेता है या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। इसे हम इस प्रकार समझते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ जा रहा है और उसके साथ जो व्यक्ति था वह मर जाता है, यानी उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। जो उसके साथ जा रहा है वो व्यक्ति उसके पोजीशन में जो संपत्ति था उसको वह ले लेता है, लेकिन विधिक रूप से उस संपत्ति का हकदार कोई और व्यक्ति है और वह व्यक्ति उस संपत्ति को ले लेता है, तो माना जाएगा कि ले लेता है और अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, तो माना जाएगा कि उसने 404 का अपराध किया है। लेकिन वैसे जो व्यक्ति मर गया है, यदि वह लिपिक या प्यून के रूप में किसी को नियुक्त कर रखा है तब वह व्यक्ति उसके संपत्ति को ले लेता है और अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, तो पनिशमेंट 7 वर्ष तक का हो सकेगा। जैसे या के कब्जे में फर्नीचर और धन था, वह मर जाता है, उसका सेवक का उस धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व जो ऐसे कब्जे का हकदार है बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है, का ने धारा 404 के अंतर्गत अपराध किया है। या के कब्जे में कुछ फर्नीचर रखा है, उसका सेवक का जो ऐसे मर जाता है, उसका जो मालिक है मर जाता है, तो उसका जो सेवक है उसके पास जो भी संपत्ति है उसका बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है, तो माना जाएगा कि उसने 404 का अपराध किया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।